हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और टर्म वन के एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन रुको मेरे पास आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज, आप इसे बैड न्यूज मान लो या गुड न्यूज मान लो, लेकिन जैसे ही ये न्यूज मुझे मिला मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और जेक का ये क्या ड्रामा चल रहा है। देखो, न्यूज कुछ ऐसा है, आप सभी को पता है कि 10th 11th और 12th जो है झारखंड बोर्ड का टर्म 1 और टर्म 2 पे बढ़ गया है। पता है सर, टर्म 1 का एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है और टर्म 2 का एग्जाम मार्च में होने वाला है। ठीक है, लेकिन रुको, अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड ये चाहती है कि आप लोगों का जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जाम है, अब वो टर्म 1 टर्म 2 पूरा हट जाए। अब जो डायरेक्ट एग्जाम, जैसे पहले आप लोग का एग्जाम एनुअल एग्जाम जब मार्च में होता था, उसी तरीके से एनुअल एग्जाम आप लोगों का मार्च में हो। मतलब कमाल का बात है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल खुद पहले ये बोला कि 10th 11th और 12th टर्म 1 टर्म 2 रहेगा। टर्म 1 पहले देखो क्या बोला, पहले बोला गया ये कि सिलेबस जो है वो टर्म 1 का सिलेबस ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 का सिलेबस सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के 10 या 15 दिन के बाद फिर से ये न्यूज आता है कि रुको रुको, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। सिलेबस फिर बदला। ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट किए और उसी बेस पे जो है वो पढ़ाई अब स्टार्ट हो गया। जितना भी स्कूल्स है, जितना भी कॉलेज है, जितने भी ट्यूशंस है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स है जहां मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, हम लोग टर्म 1 के बेस पे उसका तैयारी शुरू कर दिए। लेकिन रुको, आज गुरुवार है और आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो जी, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 इसको पूरा हटा दो। अब टर्म 1 टर्म 2 को हटा दो पूरा, और जो एग्जाम अब मार्च में जैसे पहले एग्जाम लिया जाता था वैसे एग्जाम लो। यानी ठीक है सर, आप अपने हिसाब से चलाइए। आपको स्टूडेंट का भविष्य से, आपको स्टूडेंट का लाइफ से जितना खिलवाड़ करना है खिलवाड़ कीजिए। यानी स्टूडेंट क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, उसको क्या शिक्षा मिलेगा क्या शिक्षा नहीं मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 50 बार सिलेबस बदलिए, 50 बार पैटर्न बदलिए, स्टूडेंट्स पढ़े ना पढ़े, उस कुछ सीखे नहीं सीखे, उसका शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिरे कितना नहीं गिरे, स्कूल कॉलेजेस को कितना परेशानी हो, शिक्षकों को कितना परेशानी हो, विद्यार्थियों को पढ़ने में कितना परेशानी हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मन करता है तो आप टर्म 1 टर्म 2 का अपना अलग सिलेबस बनाते हैं, फिर उसको चेंज करके फिर नया सिलेबस बनाते हैं, फिर आप ही ये बोलते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का न्यूज है। अब ये न्यूज क्या है, कहां से आया, इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो, आज गुरुवार है, आज क्या है, इवन अभी शाम को जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो जी, वो जो है वो जा करके मीटिंग किए हैं या मीटिंग करेंगे। गुरुवार है आज, तो आज जा करके मीटिंग करेंगे झारखंड के शिक्षा सचिव से, और उनके सामने ये सुझाव रखेंगे कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दे, टर्म 1 और टर्म 2 को हटा दो टर्म 1 टर्म 2 को, और डायरेक्ट जो एग्जाम है वो मार्च में 1 साल का एनुअल एग्जाम लेने के लिए। अगर शिक्षा सचिव इस बात के लिए सहमत होते हैं तो टर्म 1 टर्म 2 सब चला गया पानी में, जो पढ़े हैं हटाओ सब, चलो टर्म 1 टर्म 2 चला गया पानी में। अगर शिक्षा सचिव सहमत होते हैं तो टर्म 1 टर्म 2 जो है पूरा वो कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट जो है वो मार्च में आप लोगों का एग्जाम होगा। और अगर शिक्षा सचिव इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं, अगर वो बोलते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एग्जाम हो, दोनों का एग्जाम लो, तो एग्जाम जो है वो होगा। लेकिन अगर शिक्षा सचिव ये सहमत हो गए कि ठीक है टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम लेना है आपको, तो जेक को वो लेना होगा। लेकिन अध्यक्ष जो है अनिल कुमार महतो जी, वो ये चाहते हैं, साफ साफ शब्दों में कहा गया है, वो ये चाहते हैं कि वो टर्म 1 और टर्म 2 लेने के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो हट जाए और पूरा जो है वो एनुअल एग्जाम हो। ठीक है, अब अगर मान लो टर्म 1 और टर्म 2 होता है तो कब होगा, तो बच्चा टर्म 1 का जो एग्जाम नवंबर पे होना है, मुझे नहीं लगता है अब वो एग्जाम नवंबर पे होगा। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, अभी जो आप लोगों का एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 12th का सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। 14 तारीख है, कल लास्ट डेट है। इसके बाद डेट जो है वो और आगे बढ़ेगा। बोकारो के मैंने काफी सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर से मेरा बात हुआ, जिनसे मेरा कॉन्टेक्ट है, उनका ये कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो ऐसे में फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ेगा, फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़ेगा तो एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा, अगर एग्जाम नवंबर पे होना ही था तो भाई मॉडल पेपर कहां है? जेक ने ये कहा था ना कि हर सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर आएगा।
आएगा, कहां मॉडल पेपर है? 45 दिन पहले लगभग मॉडल पेपर आता है, अब तक कहां आया है मॉडल पेपर? तो मॉडल पेपर अब तक नहीं आया है और भूल जाओ कि 4-5 दिन के अंदर मॉडल पेपर आने से रहा, अब वो मॉडल पेपर नहीं आएगा। यानी अगर टर्म 1 का एग्जाम होगा भी तो मेरा गारंटी है या मेरा जहां तक मानना है कि नवंबर पे जो है वो टर्म 1 का एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। अगर टर्म 1 का एग्जाम होना रहा तो वो होगा आपका दिसंबर में। लेकिन रुको, 90%, 90 छोड़ो भाई, 98% चांस है आप लोगों का कि टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। झारखंड के जो अध्यक्ष हैं वो जाकर के जो है सचिव से बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी सहमति लेंगे, इसके बाद ही जो है वो निर्णायक फैसला जो है वो उन लोगों की तरफ से सुना दिया जाएगा। लेकिन 98% चांस है आप लोगों का अब कि टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम जो है वो नहीं होगा। और इसके लिए जो है बहुत सारे झारखंड के बहुत सारे जो शिक्षा संगठन हैं, जैसे कि मान लीजिए वित्तरहित शिक्षण संस्थाओं के बहुत सारे अध्यापक और प्रधानाध्यापक शिक्षकगण हैं, उन लोगों ने मंगलवार को जो है एक मीटिंग किया, धरना रखा, जिसमें बहुत सारे शिक्षकगण, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य शामिल हुए और उनके द्वारा भी ये प्रस्ताव रखा गया या बातचीत किया गया कि टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम को जो है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। अब उन लोग क्या कर रहे हैं, 18 अक्टूबर को जो है वो राजभवन के समक्ष जो है महाधरना प्रस्तुत करेंगे और वहां पे जो है अपने बात सरकार को रखेंगे। अगर टर्म 1 का फैसला या टर्म 2 का फैसला अगर सचिव रख भी देते हैं तो भी 18 तारीख को जो है वित्त रहित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण जो है महाधरना रखेंगे और इसका विरोध करेंगे कि टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम हट जाए। यानी शिक्षकगण भी चाहते हैं और आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष भी यही चाहते हैं, झारखंड एकेडमी भी यही चाहता है कि टर्म 1 और टर्म 2 हटो। सर ठीक है, आपको जो मन करे आप वो करो ना, लेकिन स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? पढ़ना तो आपको नहीं है, पढ़ना तो स्टूडेंट्स को है। कितना परेशानी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो वित्तीय परेशानियों के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण ट्यूशंस नहीं जा पाते हैं, टर्म 1 टर्म 2 का तैयारी कर रहे हैं और आप सडनली ये बोलते हैं कि अब चलो भाई टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो है बहुत गंदा तरीका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को पहले से ही हर चीज के बारे में डिस्कस करके तैयार रहना चाहिए और जो डिसीजन वो लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उसी निर्णय पे उन लोगों को अमल करना चाहिए। अगर आप बार बार ऐसे ही अपने निर्णयों को बदलेंगे तो इसका दुष्परिणाम स्टूडेंट्स लोगों को ही जो है वो झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी से कुछ समय के बाद ऑफिशियली जेक से न्यूज आ जाएगा। अगर मैं किसी कारण से अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। अगर कोई ऑफिशियल न्यूज आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर मुझे कुछ न्यूज पता चलेगा तो मैं उन्हें आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताऊंगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, विक्की कुमार बहादुर करके सर्च करना, वहां मेरा आ जाएगा। आप वहां भी मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी हो मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना। आपको कुछ पता चलता है उसका जानकारी मुझे देना, मुझे कुछ पता चलेगा तो उसका जानकारी जो है वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। अभी से कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली न्यूज जो है वो आ जाएगा। न्यूज आते ही आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ये कमेंट करके मुझे बता देना कि आपके ख्याल से, आप अपना पर्सनल ओपिनियन मुझे बताना कि आपके ख्याल से क्या लगता है, टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम जो है वो होना चाहिए या एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम टर्म 1 का हो तो आपके ख्याल से वो दिसंबर पे होना चाहिए, या टर्म 1 और टर्म 2 जो हट रहा है वो सही है, हट करके डायरेक्ट एग्जाम जो है वो मार्च में होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का ओपिनियन भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप लोग भी मुझे बेझिझक कमेंट करके जरूर बताना कि टर्म 1 का एग्जाम होना चाहिए या नहीं। कोई भी ऑफिशियली न्यूज आता है उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे कुछ पता चलता है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जो है बेवजह परेशान मत होइएगा। टर्म 1 का एग्जाम हो तो भी ठीक, टर्म 2 का एग्जाम हो तो भी ठीक, या दोनों को कैंसिल करके अगर फाइनल एग्जाम मार्च में भी होगा तो भी मेरा गारंटी है मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट जो है फ्री में ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। ठीक है, चलो टेक केयर। कोई भी न्यूज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, चलो।